हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष here और आज हम रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का पार्ट 2 के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले पार्ट 1 में ये समझने की कोशिश की थी कि आरएसआई होता क्या है। ये एक मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है जो 0 और 100 के बीच में ऑसिलेट करता है। 70 के ऊपर ये ओवरबॉट माना जाता है, 30 के नीचे ये ओवरसोल्ड माना जाता है। ओवरबॉट में होने का मतलब ये है कि शायद इसमें कोई प्राइस करेक्शन हो सकता है। ओवरसोल्ड में होने का मतलब शायद इसमें इसमें भी प्राइस करेक्शन हो सकता है ऊपर की तरफ। तो ये हमने पिछले लेक्चर में समझा। आगे हम समझने की कोशिश करेंगे आरएसआई को हमें यूज कैसे और किस फॉर्म में करना है। मैंने आपको पिछले चैप्टर में ये बात बोली थी कि ध्यान रखिएगा, मार्केट में आरएसआई को लेके मिथ बहुत ज़्यादा है। मिथ का मतलब ये है कि लोग ये समझते हैं कि ओवरबॉट हो गया तो वो वहाँ से पलट जाएगा और नीचे की तरफ आने लगेगा, या ओवरसोल्ड हो गया तो अब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाने लगेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, प्लीज़ समझिए, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो समझते हैं कि आरएसआई का यूज़ हम किस लिए करेंगे। आरएसआई का यूज़ हम मोमेंटम को गेज करने के लिए करेंगे एंड टू गेज पॉसिबल रिवर्सल और पुलबैक। फिर से रिवर्सल को गेन करने रिवर्सल हो सकता है क्या, ये गेज करने के लिए हम करेंगे। चलिए मैं इस बात को चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जब भी आरएसआई अपने ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, 70 के ऊपर जा रहा है, तो ये पलट के हल्का सा नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर पलट के नीचे की तरफ आ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पलट के नीचे की तरफ आ जा रहा है। और इतना ही नहीं, ये ओवरसोल्ड की तरफ भी, ये यहाँ पे आ रहा है, पलट के ऊपर चला जा रहा है। इस वाले जोन में ये ज़्यादा देर तक ओवरसोल्ड रहा, तो ओवरसोल्ड ज़्यादा देर तक रहा, फिर उसके बाद लेकिन ये पलट के ऊपर की तरफ चला गया। यहाँ देखिए, ओवरबॉट था, पलट के नीचे की तरफ आ गया। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट ओवरबॉट होने पे प्रोबेबली आरएसआई जो है वो थोड़ा सा करेक्ट होगा, या ओवरसोल्ड होने पे भी वो थोड़ा सा करेक्ट होगा। डज इट नेसेसरली मीन कि डेफिनेटली करेक्ट होगा? शायद नहीं। क्यों नहीं होगा? देखिए, ये वाला जोन आपको एक एग्जांपल है, ये वाला जोन जो है ये आपके लिए एग्जांपल है। इमीडिएटली करेक्ट होने की मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट तो होगा लेकिन इमीडिएटली करेक्ट होने की बात कर रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे देखिए, जब ये ओवरबॉट हुआ है तो ये जब करेक्ट हुआ है, ये नीचे की तरफ आया है। आप देखिए, प्राइस ने बहुत ज़्यादा हरकत नहीं की है, प्राइस ने हरकत बहुत ज़्यादा नहीं की है। यहाँ से ओवरबॉट था, पलट के थोड़ा पीछे की तरफ आया है, प्राइस ने बहुत ज़्यादा हरकत नहीं की है। यहाँ से पलटने का मतलब ये कभी नहीं बनता है, या करेक्टिव पुलबैक आरएसआई के पुलबैक होने का मतलब ये कभी नहीं बनता है कि प्राइस अब नीचे की तरफ गिरेगा, कभी ये नहीं बनता है। हो सकता है ये गिर जाए, लेकिन किस सिनेरियो में गिरेगा वो आपका ट्रेडिंग सिस्टम बताएगा। जैसे मान लीजिए इसने अपना मार्केट स्ट्रक्चर ही ब्रेक कर दिया, हिस्टोरिकल प्राइसेस को जो कि पोटेंशियल इसके लिए अब सपोर्ट का लेवल प्ले करते थे, ये उसे ब्रेक कर दिया, तो ये नीचे की तरफ गिर सकता है। लेकिन आरएसआई के चूंकि वैल्यू कैलकुलेट होती है 0 से 100 के बीच में, तो इसके पुल बैक करने का मतलब ये नेसेसरली नहीं बनता है कि ये अब डेफिनेटली गिरेगा, नहीं गिरेगा। इस चीज़ को दूसरे तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आप समझिए कि कोई ट्रेन चल रही है फुल स्पीड पे, उसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम है, आपने ब्रेक लगा दिया, या कार आपकी चल रही है, आपने ब्रेक लगा दिया, साइकिल चला रहे हैं उसमें आपने अचानक से ब्रेक लगा दिया। क्या वो वहीं पे रुक जाती है और क्या वो पलट के ट्रेन, कार, साइकिल पीछे की तरफ जाने लगती है? आपने ब्रेक लगा दिया, आपने उसके मोमेंटम को रोक दिया, तो क्या वो पलट के पीछे की तरफ आ जाती है? नहीं, शायद अपने प्रीवियस मोमेंटम की वजह से वो कंटिन्यू हो, आगे की तरफ भी कंटिन्यू हो। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड का, जैसे मान लीजिए ये ओवरबॉट था और यहाँ पे आपने देखा कि आरएसआई नीचे की तरफ आने लगा। नीचे की तरफ ट्रेड का डिसीजन जो है वो आपके बाकी एलिमेंट्स, बाकी जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो आपको बताएगा। आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको ये बोलेगा कि
हमें इस स्टॉक में किस तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक स्पेसिफिक इंडिकेटर जो कि मोमेंटम सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है आरएसआई, शायद अकेले उतना नीड सिग्नल देने में सक्सेसफुल ना हो। तो पहली चीज़ तो ये समझना कि ओवरबॉट है तो आरएसआई हल्का-सा करेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी लिमिटेशन है, ये 0 से 100 के बीच में ही मूव करता है। तो ये ऊपर से नीचे की तरफ करेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। वुड दैट मीन कि ये करेक्ट होगा, पूरा नीचे की तरफ गिर जाएगा? नहीं, डेफिनिटली दैट हैज़ टू बी वैलिडेटेड। आपका ट्रेडिंग सिस्टम इस चीज़ को बताएगा कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ओवरबॉट होने का मतलब ये कतई नहीं है कि ये तुरंत पलट के अब ओवरसोल्ड की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं। आप देखिए, यहाँ पे हुआ था, नीचे आया, अपने लिए स्पेस बनाया, फिर ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे आया, फिर इसने स्पेस बनाया ऊपर की तरफ, ये यहाँ पे चला गया और फिर ये पलट के ऐसे आने लगा। तो हाँ, ये है कि आप ओवरबॉट के समय थोड़ा-सा कॉशियस रहिए। बट इसका जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि जब कोई स्टॉक ओवरबॉट हो रहा है, तो उस समय उसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा है। उस समय उसका मोमेंटम सबसे ज़्यादा है। मोमेंटम सबसे ज़्यादा होने की वज़ह से हो सकता है कि ये लंबा और आगे चला जाए। अगर ये स्टॉक अपने ओवरबॉट कंडीशन में रह जाए और देर तक, तो डेफिनिटली प्राइस और ऊपर की तरफ जाएगा। क्योंकि उस समय उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, या ओवरसोल्ड हो जाए तो डेफिनिटली प्राइस नीचे की तरफ गिरता जाएगा, क्योंकि उस समय उसका नीचे की तरफ मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो ये मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, इसको बहुत ही टैक्टिकली समझना पड़ेगा कि ये मोमेंटम भी रिप्रेजेंट करता है, और एट द सेम टाइम ये जो दूसरा सिग्नल दे रहा है व्हिच इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टरी सिग्नल, कि शायद अब एक पोटेंशियल करेक्शन भी हो सकता है। अब दोनों को आप कैसे जोड़ेंगे? दोनों को आपको जोड़ने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग सिस्टम का यूज़ करना पड़ेगा। तो पहली चीज़ जो हमने समझी, वो ये समझी कि ये मोमेंटम को रिप्रेज़ेंट करता है और ये पॉसिबल रिवर्सल और पुलबैक को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक? और इसमें जो इम्पोर्टेंट पीस है जिसको आरएसआई जिसके लिए आप आरएसआई को डेफ़िनिटली यूज़ करेंगे, वो है डाइवर्जेंस को रीड करना। डाइवर्जेंस को रीड करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए गाड़ी ऊपर की तरफ जा रही थी, तेज़ी से ऊपर की तरफ प्राइस जा रहा था, मोमेंटम चेंज हो गया। तो अपने प्रीवियस मोमेंटम की वजह से, जो उसका प्रीवियस मोमेंटम था, उस मोमेंटम की वजह से वो कंटिन्यू करेगा ऊपर जाना। वो कंटिन्यू करेगा, आपने ब्रेक लगा दिया, वो कंटिन्यू करेगा ना, गाड़ी घिसेगी, आगे की तरफ बढ़ती रहेगी, वही प्राइस भी करेगा, प्राइस भी अपने आप को आगे की तरफ खींचता रहेगा। और फिर क्या होगा, आप प्राइस और आरएसआई एज़ एन एलिमेंट के बीच में डाइवर्जेंस देखेंगे। जैसे इस वाले ज़ोन को देखते हैं, प्राइस यहाँ से ऐसे बिहेवियर ऊपर की तरफ बिहेवियर डेमोंस्ट्रेट कर रहा है। आरएसआई कैसे बिहेवियर डेमोंस्ट्रेट कर रहा है, ज़रा आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ से लेके आरएसआई अपना बिहेवियर नीचे की तरफ का डेमोंस्ट्रेट कर रहा है। कैसे? इस वाले पॉइंट पे प्राइस यहाँ पे था, इस वाले पॉइंट पे प्राइस और ऊपर चला गया। ये आरएसआई और नीचे आ गया और प्राइस ऊपर की तरफ है, यहाँ पे। तो आप देखिए, देयर इज़ अ क्लियर डाइवर्जेंस, प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, आरएसआई जो मोमेंटम को रिप्रेज़ेंट करता है, मोमेंटम नीचे की तरफ हो गया है। कैसे आप रीड करेंगे? ये जो मूव हुआ है, पोटेंशियल मूव जो नीचे से ऊपर की तरफ हो रहा है, ये प्राइमरीली अपने प्रीवियस मोमेंटम की वजह से प्राइस ऊपर की तरफ खिंचता चला गया है, जबकि असली में मोमेंटम नीचे की तरफ बिल्ट हो रहा है। इसका मतलब प्राइस और आरएसआई मोमेंटम के बीच में एक डाइवर्जेंस है, दोनों 2 अलग-अलग बातें बोल रहे हैं, आपको 2 सिग्नल्स दे रहे हैं। इसका मतलब आप क्या करिए, आप कॉशियस हो जाइए, डेफ़िनिटली कॉशियस हो जाइए, क्योंकि अब मार्केट शायद दूसरा ही खेल खेलने वाला है। मोमेंटम नीचे की तरफ बिल्ट हो रहा है और प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर जाना तो नेचुरल फिनोमिनन है, क्योंकि उसका मोमेंटम हिस्टोरिक पिछला वाला जो मोमेंटम था वो स्ट्रॉन्ग था और ये उसकी वजह से ऊपर की तरफ खिंच गया। लेकिन अब मोमेंटम नीचे की तरफ बिल्ट हो गया, तो आप कॉशियस हो जाइए। ध्यान रखिए, आप कॉशियस हो जाइए, कॉशियस हो जाइए, और फिर आप उसी की तरह रिएक्ट करने की कोशिश करिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ ओवरबॉट या की कंडीशन नहीं है, ये ओवरसोल्ड के भी कंडीशन में यही फिनोमिनन रिप्रेजेंट होता है। डाइवर्जेंस जो है आरएसआई का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यूसेज है, वो है डाइवर्जेंस को गेज करना। प्राइस और मोमेंटम के बीच में अगर 2 बातें हैं, 2 अलग-अलग बातें हैं, 2 अलग-अलग सिग्नल्स हमें मिल रहे हैं,
तो हमें एज़ अ रिटेल पार्टिसिपेंट हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की, वो ये करने की कोशिश की कि ओवरबॉट में होने का मतलब या ओवरसोल्ड में होने का मतलब इमीडिएट प्राइस करेक्शन नहीं है। इमीडिएट प्राइस करेक्शन नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई, एक पुल बैक हो सकता है ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड होने में, हल्का-सा पुल बैक नीचे की तरफ हो सकता है, लेकिन आपको क्या नीचे की तरफ पार्टिसिपेट करना चाहिए? शायद आपका ट्रेडिंग सिस्टम आपको ये सिग्नल देगा। एक इंडिकेटर सफिशिएंट नहीं होगा। आप इसको प्राइस के साथ कंबाइन करिए, आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के साथ कंबाइन करिए, बाकी और किसी इंडिकेटर के साथ अगर आप कंबाइन करना चाहते हो तो आप कंबाइन करिए, लेकिन अपने ट्रेडिंग सिस्टम को यूज़ करिए एक सिग्नल जनरेट करने के लिए या एक मैसेज आपको देने के लिए, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ट्रेड इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन आप कभी भी सिर्फ आरएसआई ओवरबॉट हो गया इसलिए हम अब चलें इसे बेच दें या ओवरसोल्ड हो गया अब चलें हम इसे खरीद लें, उस वाले परसेप्शन में कभी मत रहिएगा। तो फर्स्ट यूसेज ये था। दूसरा यूसेज मैं आपको फिर से बताता हूँ, आरएसआई और प्राइस में अगर आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है, दोनों 2 अलग-अलग बातें कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमेशा कॉशियस रहिएगा, हमेशा कॉशियस रहिएगा। प्राइस हो सकता है अपने पुराने मोमेंटम की वजह से ऊपर की तरफ बढ़ता रहे या नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली गिरता रहे। लेकिन अगर आरएसआई कोई और बात आपको बोल रहा है, डिफरेंट व्यू दे रहा है, तो आप कॉशियस रहिएगा। तो होप आज के और पिछले लेक्चर ने आपको काफ़ी क्लैरिटी दी होगी आरएसआई एज़ एन इंडिकेटर। मैं आप इसमें जो प्रैक्टिकल या मार्केट साइकोलॉजी वाला जो सेक्शन है, उसमें मैं ढेर सारे कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ, जिसमें हम इस तरीके के इंडिकेटर्स के रियल लाइफ सिनेरियोज़ के यूसेज के बारे में बात करते हैं। आप उस सेक्शन को डेफ़िनिटली रेफ़र करिएगा, आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। देयर वुड बी अ लॉट ऑफ रेफरेंस कंटेंट। होप आज का वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा है। आई वुड बी कमिंग बैक विद द नेक्स्ट वन प्रीटी क्विकली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।